हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखो, आज से ना 30 डे का एक चैलेंज ले रहा हूँ और ये 30 डे का रूल और रेगुलेशन मैं आपके सामने भी बताऊँगा। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज मेरा 30 डे चैलेंज का फर्स्ट डे है। तो मैंने किस बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया, तो सारा इसमें लॉजिक भी बताऊंगा और लॉजिक के साथ मैं ट्रेड भी बताऊंगा और मैंने कितना आज प्रॉफिट किया वो भी आपको दिखाऊंगा और कितने ट्रेड लिया। ऐसा नहीं कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो दिन का 50 ट्रेड मार रहा हूं और उससे मैं 1000-2000 बना रहा हूं, तो कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं ये 30 डे का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं अपने आप को एकदम डिसिप्लिन, क्योंकि मेरा जो जर्नी है ना करीब कि इंट्राडे में एफएनओ में 2 साल का है और स्टॉक में 6 साल का है। तो 2 साल के जर्नी के बिहाफ पे मैं इसमें 30 डे का चैलेंज, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा तो बहुत सारे लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और चैलेंज में बहुत सारे उनके कमियां देखने को मिली कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं दिन का 2 ट्रेड 1 ट्रेड लूँगा तो कहीं ना कहीं बीच बीच में वो गड़बड़ा जा रहे थे। तो मैं भी आज से ये चैलेंज देखता हूँ कि मैं कितना डिसिप्लिन अपने आप को रख पाता हूँ इस ट्रेडिंग जर्नी में। 30 डे चैलेंज है और पहला आज ही डे है, आज से स्टार्ट है हमारा। तो मैंने आज क्या प्रॉफिट किया वो मैं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे सारा कुछ दिखाऊंगा, कितने ट्रेड किया और ट्रेडिंग का साइकोलॉजी हमारा क्या था, उससे हम कितने ROI परसेंटेज जनरेट किए, सारा कुछ यहाँ आपको क्लियर करूँगा। ऐसा नहीं है। और इसका रूल देखो, मैं दिन का मतलब डेली चैलेंज में सिर्फ मेरे रूल और रेगुलेशन क्या है, मैं 1 डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूँगा। हाँ, ट्रेड पंच करने के में भी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी उसमें चाहिए होती है कि क्या मेरा लेवल जो है वो आया या नहीं आया, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट पे एक्यूरेसी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, एफएनओ करते हैं, उसमें हमें ना एक्यूरेसी 1 मिनट का चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से पॉज कैंडल बना है ना, अगर हम यहाँ 5 मिनट के यहाँ पे करते हैं ना, तो उसमें हमारे 10% ऐसे हिट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इससे मैं बचने के लिए 1 मिनट के कैंडल पर ही ट्रेड पुट करूँगा। और यहाँ देखो, मैं दिन का 3 ट्रेड लूँगा। एक दिन में मेरा 3 ट्रेड, अगर मेरा पहला ट्रेड लॉस जाता है तो फिर मैं दूसरा ट्रेड लूँगा। अगर दूसरा भी 10% का एसएल हिट हो जाता है, मैं डे क्लोज कर दूंगा। अगर मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, फिर मैं दूसरा ट्रेड प्रॉफिट करूँगा। अगर ये दोनों ट्रेड पहला अटैम्प्ट में ही 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट हो गए, फिर मैं मार्केट को क्लोज कर दूँगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, डेली का 3 ट्रेड ही पंच करना है। अगर एक लॉस हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, तो मैं फिर तीसरा ट्रेड लूँगा, अन्यथा मैं 2 ही ट्रेड पर क्लोज करूँगा। और ये डिसिप्लिन मैं देखता हूँ कि खुद पे ही मेंटेन कर पाता या नहीं, क्योंकि देखो आज की डेट में ना ऑप्शन बाइंग बहुत रिग्रेट का टाइप का चीज़ है, क्योंकि देखो मार्केट जिस हिसाब से आप चल गया ना तो उस तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट ना साइडवेज में मार्केट ना लॉस करवाता है। क्योंकि अभी देखो, मैं सुबह कि मैं मतलब 10:30 11 तक मैं 10:30 से पहले मैंने प्रॉफिट करके बैठ गया और फिर मैं वेट कर रहा हूँ कहीं सेटअप होने का। लेकिन अभी वहाँ देख रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रॉपर कहीं सेटअप बन नहीं रहे, तो मुझे लगा कि मैं क्यों फिर इसमें मतलब जो भी छोटा बहुत लॉस प्रॉफिट है तो मैं उसमें फिर क्यों देना चाहिए। इसलिए मैं मार्केट से थोड़ा सा बाहर हो गया, क्योंकि देखो हमारे 2 मतलब जो रूल है हमारा कि दिन का 2 ही ट्रेड लेना, तो हमारे 2 ट्रेड कहीं ना कहीं फुलफिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं अच्छा ROI जनरेट भी हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं डिस्प्ले पे कि कहाँ मतलब ऑर्डर पंच किया और कितना कैसे प्रॉफिट किया, और अपना PNL भी दिखाऊंगा अभी कि इसमें मैंने कितना ROI जनरेट किया। और ये इसमें कैपिटल में जो यूज करूंगा वो बहुत बड़ा कैपिटल यूज नहीं करूंगा, मैं ओनली फॉर 10,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर लोग हैं तो होते हैं ना, वो सोचते हैं मैं 10,000 से कैसे प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो देखो 10,000 से तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप दिन का 20,000 30,000 या फिर 10,000 आप बना सकते हो। 10,000 लगा के बहुत ज़्यादा आप 1,000 या 2,000 बहुत होते हैं। अब अगर उससे ज़्यादा ग्रीड रखोगे ना तो फिर आपका कहीं ना कहीं अर्निंग तो नहीं होगा, लेकिन लॉस 110% होगा। तो अगर एक्सपेक्टेशन कम रहेगा ना तो आपको टारगेट मिल सकता है। अगर आप हाँ, कुछ ही दिन अगर मेरे फेवर में गया, क्योंकि देखो मैं इसके पहले का दिन जो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला था, तो मैं 750 रुपये लॉस देके मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारा सेटअप कहीं बना ही नहीं। और आज भी हमारा सेटअप जब बना है तो वो सेटअप को कहीं ना कहीं एक रेंज में ही फुलफिल कर रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता, अगर 1 लॉट से अगर मुझे 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूं कि एक लॉट से मैं मतलब 4,000 5,000 दिन का बना लूँ। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको एक दिन का 20,000 और 50,000 बनाने के लिए आपको कैपिटल भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ बिगनर ट्रेडर के लिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो, अगर किसी का छोटा कैपिटल और अगर मार्केट का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास पैसेंस है, मार्केट आप कितना भी सीख जाओ, अगर आपके पास पैसेंस नहीं है ना तो आप मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग में नॉलेज को और अपने पैसेंस को टेस्ट करने के लिए मैं मार्केट में बैठता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जो वेल्थ बनते हैं वो स्टॉक से बनते हैं। आज भी मैं आप लोग को बताता हूँ, जो भी ये सोचते हैं कि एफएनओ से मैं बहुत बड़ा तो बन जाऊँगा, भाई बिल्कुल नहीं बन पाओगे। हाँ, एफएनओ है
मतलब आई मीन कि डेली का जो आपको पॉकेट मनी होता है ना 2-3 हज़ार रुपये, वो आप जनरेट कर लोगे, नो डाउट। लेकिन आपका जो कहते हैं ना कि मैं कैपिटल को अपना डबल करूँगा, ट्रिपल करूँगा, वो कहीं ना कहीं आपका वेल्थ बनेगा स्टॉक से। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मतलब कल ही जो मैंने स्टॉक आप लोग के सामने एनालिसिस करके बताया था, उस स्टॉक को आप जाके आज देखो कितना परसेंट दिया, 20% का रिटर्न जनरेट किया। तो मैंने उस स्टॉक को क्या देखा भाई, देखो मैं बोलता हूँ ना कि आप लोग जो रील देख के बर्बाद करते हो ना समय, उसको समय उस समय को बहुत इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में दो, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है ना आपकी लाइफ का, वो होता है समय। अगर समय का सही जगह उपयोग कर रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट होगा। मैं रात का 2-2 बजे रात तक ही ना मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ कि कौन से स्टॉक बेहतर है, इसका फंडामेंटल तो मैं बहुत कम ही देख रहा हूँ इस टाइम। अभी ज़्यादातर मेरा फोकस टेक्निकल पे हो रहा है, क्योंकि देखो फंडामेंटल पढ़ने में ना एक एक कंपनी का फंडामेंटल पढ़ने में आई मीन कि 15 से 20 दिन लग जाती है। ये नहीं कि मैं 1 घंटे या 10 मिनट में कोई किसी का भी फंडामेंटल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि 200 पेज का उसका सारे डिटेल रहते, तो वो पढ़ने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो अभी थोड़ा सा मैं फंडामेंटल पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ, अभी ज़्यादातर मेरा फोकस है टेक्निकल पे। मैं रात को जब बैठता हूँ ना फिर टेक्निकल के हिसाब से अपने कि किसका बेहतरीन चार्ट है, किसका फ्रेश ब्रेकआउट मिलने वाला, तो उसके बिहाफ पे मैंने परसों देखा, तो कल ही देखा था, तो एक स्टॉक मुझे बहुत बेहतरीन लगे। सोचो 6000 लिस्ट कंपनी में से आपको वो बेस्ट स्टॉक आपको सर्च करना है। तो मैंने कहीं ना कहीं सही मेरा प्रिडिक्शन गया, और आज देख लो कि किस हिसाब से उसका 20% का वो हुआ। तो क्या देखा मैंने, क्या वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो अगर बिलीव नहीं है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। चलो हम आप डिस्प्ले पे चलते हैं कि आज हमने कैसे काम किया और कितना % ROI जनरेट किया। चलते हैं डिस्प्ले पे, फिर हम वहाँ बात करते हैं। तो फाइनली हम स्क्रीन पे आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले आप इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और अपना अथी दिखा देते हैं कि हमने आज कितना प्रॉफिट किया। तो देखो हमने 1827 रुपया, आई मीन की 18% से ज़्यादा कहा, लेकिन मैं अप्रोक्स इसको 18% ROI मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने 18%। तो आप कितना ट्रेड लिया वो भी मैं दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स में दिखेंगे। देखो मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए। मैंने पहला ट्रेड लिया है 9:24 पे और 20 सेकंड में 161 का बाइंग, और मैंने इसको सेल किया है 183। क्योंकि देखो मैं जिस हिसाब से निफ्टी में काम करता हूँ ना, तो निफ्टी का अगर 20 से 30 पॉइंट मिल जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करता है। देख रहे हो ना, अगर मार्केट यहाँ से चला फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से चला फिर से रिट्रेस, फिर से चला, तो कंटिन्यू ऐसे जिग-जैग में चलता है। तो अगर सोचोगे कि अगर यहाँ से मुझे 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिल गए, अगर आप उसे बुक नहीं करोगे ना, तो फिर से ये आपका घट के कहीं ना कहीं 500-700, अगर मैं भी फिर से आपका अगर उस दिन नहीं चला, तो अगर फिर से ये डिक्रीज कर गया, तो कहीं ना कहीं फिर आपको वो लॉस दिखेगा। तो मैं इतने साल से मैंने किया, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपको इसमें 20 से 30% अगर मिल रहा है पहला ट्रेड में, तो उसे बुक कर लेना चाहिए। अगर मे भी फिर से अगर मौका मिलता है तो फिर से आप एंट्री बना लो, नो डाउट। लेकिन अगर सोचोगे कि मैं एक बार ट्रेड लिया और मेरे को जब तक 5000-6000 प्रॉफिट नहीं होता, तो भाई देखो निफ्टी का है, निफ्टी में उतने बड़े मूव नहीं होते, बैंक निफ्टी होता तो मैं समझता कि हाँ ठीक है, इसमें आप बुक कर सकते हो। लेकिन देखो अगर कहीं ना कहीं आपको सीखना है, तो आपको निफ्टी से ही करना पड़ेगा काम। अगर सोचोगे कि मैं बैंक निफ्टी से एक लॉट्स में करूंगा, तो क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एसएल 10% का ले रहे हो ना, तो बैंक निफ्टी में क्या दिक्कत है ना कि आपका वो वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पोजीशन को संभाल नहीं पाओगे। तो जिसकी वजह से मैं निफ्टी प्रेफर करता हूँ ज्यादातर। तो देखो मैंने 9:24 में 161 का बाइंग किया और 9:38 में इसको एग्जिट किया 183 का। फिर मैंने वेट किया, देखा कहीं कोई सेटअप बन रहा है, और ये आप देख रहे हो कैंसिल का। तो मैंने एक मुझे सेटअप दिखा था कि आप यहाँ से ये देख रहे हो ना, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने फिर से उसको 132 पे बाइंग किया था। लेकिन जैसे मैंने 132, तो वो मेरे प्राइस आया ही नहीं, और कहीं ना कहीं वहीं से मार्केट ऊपर चल, तो फिर मुझे ये कैंसिल करना पड़ा। फिर से मैंने 10:06 पे 143 का प्रीमियम लिया। ये 132 पे मैंने लगाया, सोचा था थोड़ा नीचे जाएगा तो फिर मैं, लेकिन ये नीचे ना जाके ऊपर चला गया, तो मैंने फिर इसे 143 पे बाय किया। और आप देख रहे हो इसको 10:13 आई मीन की 6-7 मिनट यहाँ होल्ड किया, तो 159 का प्राइस मुझे मिला। आई मीन की इसमें से सेकंड जो मुझे है कितना, मैं अभी बता रहा हूँ। देखो मैंने पहला जो ये ट्रेड लिया था 22,500 का, तो 1062 प्रॉफिट करके इसको मैंने सेल आउट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड बार लिया, क्योंकि देखो जब मैं डीप इन द मनी करता हूँ ना, तो उसका प्रीमियम क्या होता है, अगर फास्ट बढ़ते ना तो बहुत जल्दी उसका स्लो भी होता है। तो फिर मैंने इस पे रिस्क ना लेके फिर मैंने 22,550 सी लिया, तो कहीं ना कहीं इसमें 765 भी, टोटल 18% का मैंने जनरेट किया। अब हम लोग एक बार चार्ट पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने पहला ट्रेड जो लिया किस बिहाफ पे लिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कि पहला अगर मार्केट गैप अप खुला, तो मार्केट में क्या हुआ, बैक टू बैक सेलिंग का प्रेशर दिखने मिला। लेकिन कहीं ना कहीं यही अगर इसको और टाइम फ्रेम चेंज करके देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं यहीं से हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा। तो फिर मैंने इसको लिया और यहीं से मार्केट यहाँ तक गया, तो मैं इसमें से जो कि आपको आप देख रहे हो 1062 मैंने यहाँ से प्रॉफिट किया। फिर से देखा स्लो स्टेडी नीचे आया मार्केट, तो फिर से मैंने यहाँ देखा कि प्रॉपर प्राइस एक्शन बुलिश टाइप का कुछ बन रहा है, तो फिर मैंने लिया। और सेकंड बार मुझे जब प्रॉफिट हुए 765 का, तो मैंने फिर से सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद सेल आउट करने के बाद मुझे कन्वेक्शन फिर मिलने लगा, क्योंकि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो देखो ये मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बिग है ना बहुत लंबा छोड़ दिया। और बिग छोड़ने का ये कैंडल का जो हम लोग बोलते हैं 50%, देखो सेकंड 50% कहीं ना कहीं इससे नीचे आ गया, तो फिर मुझे यहाँ थोड़ा सा डर हो गया कि कहीं मैं भी नीचे ना खींच दे, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा निकल गया। और सेकंड ट्रेड जो मैंने बाय किया था, यहाँ आप देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं ये 15 मिनट जो यहाँ डाउन दिया, अगर आप इसे 3 मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, देखो ये यहाँ सिंगल स्क्रीन है, क्योंकि मैं 4 स्क्रीन पे लगा के काम करता हूँ ना, तो हमारे सारे कैंडल टाइम फ्रेम लगे रहते, तो वहाँ मुझे सहूलियत ज्यादा होता है।
अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कौन सा कैंडल है ये, 9:45 का कैंडल, अगर इसे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम 9:45 का कौन सा कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर मैं इसे 3 मिनट में करूंगा ना, 9:45, तो ये देखो स्लो स्टेडी ऊपर जा रहा था, लेकिन मुझे कन्विक्शन, फिर मैंने वेट किया और 10% जो मैंने बोला कि 10% ऐसा, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये कैंडल पे ये मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ दिखा मुझे, जो कि 10 बज रहा है, तो फिर ये जब कैंडल खींचा ना, तो फिर मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने अगला कैंडल वेट किया, लेकिन यहाँ देखा मैं प्रॉपर कोई बुलिश टाइप का कैंडल, क्योंकि ये देखो जिस हिसाब से मार्बल टाइप का कैंडल बना, अगला कैंडल उस हिसाब से नहीं बना, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस फिर ऊपर बन गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट को पॉज करेगा। और आप देख सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को ट्रैप किया कि देखो मैं ऊपर जाने वाला हूँ, लेकिन ऊपर नहीं गया, स्लो स्टडी कहीं ना कहीं यही एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो आप देख रहे हो ये इंडेक्स का है, लेकिन अगर चार्ट का प्राइस देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं स्लो स्टडी मार्केट प्राइस जो है ना डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहाँ थीटा डिके लग रहा है, तो जिसके वजह पे मार्केट धीरे धीरे स्लो स्टडी नीचे जा रहा है। अगर मार्केट इंडेक्स का प्राइस अगर एक रेंज में मूव कर रहा है, तो वहाँ आपका पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ देखो इसमें एक चीज नहीं देखा जाता, इसमें बहुत कुछ देख के काम किया जाता है, क्योंकि अगर मार्केट आपको हाई नहीं टूट रहा है ना, तो आपका प्रीमियम फिर फटेगा नहीं, अगर प्रीमियम नहीं फट रहा है तो आपको प्रीमियम मिलेगा नहीं। आप सोचो कि मैंने एंट्री बनाया, तो ऐसा तो नहीं सोच के एंट्री बनाया कि मैं 10% का एसएल हिट करवा दूंगा, डिफरेंट है कि, और वो हम ना मोमेंटम ट्रेडिंग को कैच करते हैं, अगर मोमेंटम ट्रेडिंग हुआ तो ही आपको प्रॉफिट बनेगा, वरना फिर आपका वो ट्रेड कहीं ना कहीं आपका ऐसे हिट होगा। तो आप कोशिश करो कि जो हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन वो आप प्रॉपर फॉलो करो। और दूसरा ये जो मैं देख रहा मूविंग एवरेज है 9 और 15 का, तो यहाँ से देख रहे हो कल मतलब 7 इससे पहले जो यही क्रॉसओवर हुआ और कहीं ना कहीं स्लो स्टेड, जब गैप अप खुला ना, और ये जब दूसरा कैंडल 3 मिनट में देखो और अगेन 3 मिनट में रिवर्सल ले लिया ना, तो यहीं से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं आज फिर से मार्केट बुलिश रह सकता है, क्योंकि एक नया हाई जो अभी मैं इसको अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो देखो यहाँ जो हाई बनाया है 22,620 का, तो यहीं से फिर मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट 620 वाला नीचे गया, फिर से वहीं से कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने लगा, तो मैंने ट्रेड किया और 18% आरओआई जनरेट किया। चलो आज तो हमारा 18%। तो आई होप कि आपने देखा कि मैंने मतलब 10,000 से आज पहला डे ट्रेडिंग का पहला डे है और ये चैलेंज का पहला दिन है, तो मैंने कितना परसेंट आरओआई जनरेट किया। तो आई होप कि मेरे लॉजिक को आप समझे होंगे, मेरे 30 डे चैलेंज का भी मतलब समझ गए होंगे कि मेरा 30 डे चैलेंज लाने का क्या पर्पस है। चलो आई होप कि आशा करते हैं कि हमारी वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा भी सीखा, तो हमारी वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।